अष्टावक्र गीता समापन भाग अंतिम बोध की ओर। न तू शरीर है, न मन, न बुद्धि। तू न करता है, न भोगता। तू केवल साक्षी है, शुद्ध, मुक्त और पूर्ण। जब यह जान लिया, तब जान लिया सब कुछ। अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह आत्मबोध की अंतिम ऊंचाइयों पर ले जाने वाला मार्गदर्शन है, सीधा, तीखा और अचूक। इसमें उपदेश नहीं है, केवल जागरण है। इसमें विधियां नहीं हैं, केवल दृष्टि है। यहाँ कोई पूजा पाठ, नियम कर्म, ध्यान धारणा नहीं, केवल आत्मा की ओर संकेत है, तत्वमसि तू वही है। जब हम पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, साक्षी, तो हमें पहला झटका लगता है। मुनि अष्टावक्र सीधे कहते हैं, यदि तू शरीर समझता है तो तू पशु है, यदि तू चैतन्य है तो तू मुक्त है। यहाँ कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका निभाने वाला भी नहीं। केवल यह देखना है, मैं कौन हूँ। फिर एक एक करके अध्याय आत्मा की गहराइयों की परतें खोलते जाते हैं। आश्चर्य में यह विस्मय कि मैं कितना विशाल हूँ। आत्माद्वैत में यह बोध कि दो कुछ भी नहीं है। प्रकृतेः परः में यह समझ कि तू प्रकृति से परे है। मोक्ष, निर्वाण, वैराग्य में यह गिरना कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं। फिर आते हैं उच्चतम अध्याय, स्वभाव, जहां दिखता है कि कुछ करना आवश्यक नहीं। यथा सुखम, जहां सहजता में स्थित रहना ही साधना है। तत्वम, जहां आत्मा और ब्रह्मा का भेद मिटता है। और स्वमहिमा, जहां साधक अपने ही तेज से दर्पित होता है। अंतिम अवस्था आती है अकिंचन भाव, जहां अब कुछ नहीं बचा पाने को, कुछ नहीं बचा सिद्ध करने को, और कुछ नहीं बचा समझने को। केवल मौन है। तो क्या यह गीता हमें निष्क्रिय बना देती है? नहीं। यह गीता हमें भीतर से मुक्त करती है, ताकि बाहर का कोई कार्य हमें बांध न सके। राजा जनक स्वयं एक राजधर्म निभाते हुए आत्मा में स्थित रहते हैं। इस ग्रंथ का लक्ष्य है बाहर कर्म करते हुए भीतर आत्मबोध में टिकना। इसमें ध्यान नहीं सिखाया गया, पर ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है। इसमें कोई नैतिकता नहीं पढ़ाई गई, पर जब भीतर पवित्र हो गया तो व्यवहार स्वयं ही सुंदर हो गया। यह कोई नैतिकता की पाठशाला नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति का संपूर्ण विश्वविद्यालय है। यह गीता साधक को क्या दे जाती है? बोध, तू कौन है। वैराग्य, जो तू नहीं है उससे छूटना। मौन, जहां अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बची। और अंत में आत्मा में विश्रांति। यह विश्रांति ही समाधि है। यह मौन ही ब्रह्मा है। यह सहजता ही योग है। एक दृष्टांत से समझें। मान लो तुम्हारे हाथ में एक मशाल है और तुम अंधेरे में उस रोशनी को ढूंढ रहे हो। पर जैसे ही तुम्हें यह बोध होता है कि रोशनी तो तुम्हारे ही हाथ में है, तुम खोज छोड़ देते हो। यह खोज का अंत ही आत्मा की शुरुआत है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि मुक्ति कोई भविष्य की स्थिति नहीं, यह अभी और यहीं है। बस जान लेना है, देख लेना है और छोड़ देना है। यह ज्ञान में गति नहीं, यह स्थिरता में विसर्जन है। अंतिम शब्द, जब मन शांत हो जाता है, जब बुद्धि मौन हो जाती है, जब आत्मा अपनी ज्योति में विश्राम करती है, तब जो बचता है वही है अहं ब्रह्मास्मि, वही है तत्वमसि, वही है जीवन मुक्ति। यह ग्रंथ तुम्हें कोई आकार नहीं देता, यह तुम्हारे सारे आकार तोड़ देता है। यह तुम्हें किसी संप्रदाय में नहीं बांधता, यह तुम्हें समस्त सीमाओं से परे ले जाता है। अष्टावक्र गीता का उपहार है मुक्ति। न कर्मों से, न बंधनों से, बल्कि स्वयं के भ्रम से। जब भ्रम गिरता है, आत्मा प्रकट होती है। जब प्रयास गिरता है, अनुभव घटित होता है। जब खोज गिरती है, साक्षी जागता है।
तो मित्रों, यही था अष्टावक्र गीता का संपूर्ण संदेश। तू जो है वही ब्रह्मा है। तू जो है वही शांति है। बस रुक जा, देख और स्वयं में स्थित हो जा। यही सच्ची साधना है। यही वास्तविक मुक्ति है।